नमस्कार मित्रों। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है आखिरकार क्या है इसका कारण? आपको पता है आखिरकार ये लड़ाई अभी की नहीं, ये वर्षों पुरानी लड़ाई है। ये वर्षों पुराना युद्ध है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं, इससे पहले फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं। आप भी सोचेंगे कि इजराइल के बारे में क्यों नहीं, फिलिस्तीन के बारे में क्यों? आपको खुद पता चल जाएगा इजराइल क्या है, फिलिस्तीन क्या है। द हिस्ट्री ऑफ फिलिस्तीन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 3 महाद्वीपों के बीच में स्थित है। फिलिस्तीन जो है यहूदी और ईसाई धर्मों का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर एंशिएंट इजिप्ट, जिसे हम प्राचीन मिस्र बुलाते हैं, और फारस, जिसे पर्सिया बुलाते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज सक्सेसर सिकंदर महान और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा रोमन एम्पायर कई मुस्लिम राज्य वंशों और क्रूसेडर्स राज्यों और कई राज्यों और शक्तियों द्वारा इसे नियंत्रित किया गया था। आधुनिक युग में ऑटोमन एम्पायर था, फिर उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का शासन था। 1948 में इसे इजराइल, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के रूप में विभाजित किया गया था। अगर फिलिस्तीन को निवास और कृषि समुदाय की सभ्यता को देखने के लिए यह क्षेत्र सबसे पहले आता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ऑटोमन सीरिया था, उसका जो है साउथर्न ईस्ट भाग था, जिसे फिलिस्तीन माना जाता है। उस स्थान पर करीबन 400 साल से ऑटोमन सीरिया उस पर कंट्रोल करता था, उस पर साम्राज्य करता था। 19वीं शताब्दी के अंत में इसको 3 पार्टों में विभाजित कर दिया आखिरकार। पहला यरूशलेम, दूसरा सीरिया विलेट, तीसरा पेरू विलेट के मुता 60 फीट के बीच में आखिरकार इसे विभाजित किया गया था। अधिकतर ये अरब मुसलमानों से और किसानों से और बेदुइन रूप से नेगेव, आखिरकार इन लोगों के द्वारा इसे बसाया गया था। आखिरकार इस क्षेत्र में इन लोगों का आखिरकार राज हुआ करता था। पहले ये निवास करते थे यहाँ पे, जिसमें के ईसाई ज्यादातर अरबी थे, वो अरबी ईसाई थे, और रूस सर्कियन और यहूदी भी थे। आखिरकार वो अधिक संख्या में नहीं थे, वो बहुत मामूली कम संख्या के अंदर थे जो यहाँ पर निवास करते थे। आखिरकार पहले जो यहूदियों की आबादी थी वो आखिरकार पैलेस्टीन से बाहर निवास करते थे। आखिरकार वो पैलेस्टीन के अंदर इतने सारे नहीं थे जितने के बाहर रहते थे। आखिरकार जैसे वो अधिकतर ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के अंतर्गत रहते थे, और जो भूमध्य सागर है उसके मिडिल ईस्ट में और अमेरिका में समुदायों के अंदर रहते थे। पैलेस्टीन का जो आखिरकार इतिहास रहा है वो आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का तो कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं। पैलेस्टीन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फिर पैलेस्टीन का डिवाइडेशन होता गया। आखिरकार ये भागों के अंदर, टुकड़ों के अंदर बढ़ता गया। आखिरकार यह एक देश ना होकर के इसमें कई सारे टुकड़े हो गए, जिसमें आखिरकार मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इसका विभाजन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाल्फोर डिक्लेरेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मैकमोहन हुसैन का कॉरेस्पोंडेंस। 1917 के अंतर्गत जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें जो नई आबादी थी यहूदियों की, उसके लिए प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए आखिरकार पैलेस्टीन के अंदर। हम इसे धार्मिक भावनाओं से देखें तो जहाँ पर जो पैलेस्टीन लोग रह रहे हैं उनके आधार पर, उनके धर्म के अनुसार, उनकी नागरिकता के अनुसार आखिरकार ये ठीक नहीं था। लेकिन घोषणा पत्र जारी हुआ आखिरकार बाल्फोर डिक्लेरेशन से। अरबों की जो आबादी थी वहां पर, जो अरबी लोग थे, उनकी चिंता में वृद्धि होगी। आखिरकार वो सोचने पर मजबूर हो गया आखिरकार ये सब गलत हो रहा है, इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। आखिरकार अगर मेरे हिसाब से देखें तो जैसे कि आप किसी ले लीजिए इंडिया के अंदर, अगर आप जैसे कि आपने बांग्लादेशियों के लिए जो रूल बनाया, नागरिकता संशोधन कानून बनाया, आखिरकार अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया वालों के लिए इसका विरोध करते हैं आखिरकार। तो वैसे भी यह वहां पर अगर उनके अभाव से देखा जाए, अगर उनकी निगाहों से, उनकी नागरिकताओं की निगाहों से देखा जाए तो आखिरकार ये गलत था कि वहां पर यहूदियों की आबादियों का नया राष्ट्र बने, सब गलत था आखिरकार। अगर किसी भी, ये देखिए, एक आप नॉर्मली किसी इंसानियत के तौर पर देखिए कि अगर मैं इंसान हूं, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, अगर मेरे राष्ट्र में कोई पाकिस्तान यहाँ करके बस जाए इंडिया के अंदर, तो मुझे ठीक लगेगा क्या? कि पाकिस्तान मेरे इंडिया के अंदर, मुझे ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तो आखिरकार यही सब हुआ आखिरकार पैलेस्टीन के अंदर। 1970 के अंतर्गत क्या हुआ था, वहां पर एक वॉर हुआ था जहां पर अंग्रेजों ने तुर्क एम्पायर को, जहां पर ऑटोमन तुर्किश फोर्सेस को हरा दिया था। आखिर उनको हराने के बाद वहां पर अंग्रेजों का शासन रहा। आखिरकार ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ था वहां पैलेस्टीन के अंदर। आखिरकार ब्रिटेन सैनिकों ने इस पर कंट्रोल कर लिया पैलेस्टीन के ऊपर,
उन्होंने वहां पर अपना शासन किया। 3 जनवरी 1919 को विश्व यहूदी समुदाय के अध्यक्ष चाइम वेजमैन और जहां इराक के जो किंग, इन्होंने एक समझौते पर आखिरकार साइन किया था। वो समझौता क्या था? जो बाल्फोर घोषणा हुई थी, बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें यहूदी समुदायों को राष्ट्र बनाने के लिए जो घोषणा की गई थी, वो आखिरकार बाल्फोर डिक्लेरेशन को यहाँ पर उस पर साइन कर लिया गया। आखिरकार उस समझौते को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था फैसल के द्वारा, आखिरकार जो इराक का राजा था उसके द्वारा। वहां से यह एक इजराइल राष्ट्र बनता है। आखिरकार वहां से यहूदियों का एक राष्ट्र बनता है, जहां पर यहूदियों के लिए और यहाँ पर अरबियों के लिए वहां पर अलग अलग राष्ट्र बना दिया, अलग अलग क्षेत्र डिवाइड कर दिया उनके लिए वहां पर। विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आखिरकार ये जो ओटोमन एम्पायर का पतन हुआ था, उस समय 20 में एक बैठक होती है, आखिरकार एक काउंसिल मीटिंग होती है। उसके अंतर्गत जो मित्र देश है, आखिर अप्रैल 1920 में सुप्रीम काउंसिल मीटिंग होती है, जहां पर ब्रिटेन को फिलिस्तीन और ये जो आपका यहूदी देश जो नया बसा था, जो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, आखिरकार बाल्फोर घोषणा पर एक हस्ताक्षर की बैठक करवाई थी, आखिरकार उनके द्वारा उसको लागू करवाया गया था। आखिरकार जो मित्र देश थे, आखिरकार उनके लिए जो एक तो पैलेस्टीनियों का था और दूसरा जो देश था आखिरकार वहां पर आपके, जिसमें कि वर्तमान में एक इजराइल है, दूसरा जॉर्डन है आपका, तीसरा वेस्ट बैंक का एरिया और चौथा जो गाजा पट्टी का। आखिरकार 4 एरियो में के अंतर्गत विभाजन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक अरबों के लिए, दूसरा आपका यहूदियों के लिए। अब इसमें कहा बाल्फोर डिक्लेरेशन को, घोषणा पत्र को जारी करके इस पर हस्ताक्षरित करके अगस्त 1920 में इसे लागू कर दिया जाता है और यहाँ पर इसका बंटवारा हो जाता है, जिसका आखिरकार ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये वेस्ट बैंक का है, ये आपका जॉर्डन का है और ये आपका गाजा स्ट्रिप है और ये आपका जहां बसता है ये आपका जो है ये इजराइल है। यहाँ पर प्रेजेंट वर्तमान में जो इजराइल है ये एरिया इसका है। यह बाल्फोर घोषणा पत्र के अनुसार यह डिवाइडेशन हुआ था यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के बाद। आखिरकार वर्ल्ड वॉर सेकंड, यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती हज मोहम्मद अमीन अल हुसैनी जहां पर फिलिस्तीनी अरब आंदोलन के नेता बने, वहां पर उन्होंने यहूदी धार्मिक के खिलाफ उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों के लिए धार्मिक दंगा भड़काए। उनकी अहम भूमिका रही थी वहां पर। एक पॉलिटिक्स का जाल फैलाया, उसने बोला वहां पर फिलिस्तीनियों को वहां पर उकसाया। उन्होंने यह कहा कि जो यहूदी समुदाय के धार्मिक के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसने यह आरोप लगाया कि जो यहूदी थे अल-अक्सा मस्जिद की गुंबद के पास, गुंबद की साइड पर वह अपने मंदिर का पुनर्निर्माण की घोषणा कर रहे हैं, की मांग कर रहे हैं। आखिरकार वो पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं, वो यहूदी मंदिर की पुनर्निर्माण की मांग कर रहे थे। आखिरकार यहाँ पर एक डर्टी पॉलिटिक्स फैलाई जाती है अरबियों के लिए। आखिरकार चलिए चलते हैं, देखते हैं आप बना के लिए। देखिए, अगर किसी राज्य या किसी देश को अगर कोई बिगाड़ता है, आखिरकार उसका पतन का कारण बनता है, तो वहां की बनती है पॉलिटिक्स। आखिरकार क्योंकि जो सरकार को नीचे गिराने का काम करता है वो वहां की पॉलिटिक्स करती है। आखिरकार आप किसी भी तरह से ले लीजिए, कोई भी किसी भी तरह से ले लीजिए, धार्मिक के तौर पर और लोकप्रिय हिंसा का कारण बनती है। आखिरकार जो देश का पतन का कारण बनती है वो बनती है हिंसा बनती है पॉलिटिशियनों से, जो राजनीतिक होते हैं उनके आधार पर हिंसा बनती है, धर्म के आधार पर, झूठों के आधार पर और कई प्रकार की अफवाहों के आधार। देखिए, हिंसा का कोई रूप नहीं होता। आखिरकार हिंसा किसी भी रूप को ले सकती है। आखिरकार वो चाहे किसी मुसलमान के ऊपर या किसी हिंदू के ऊपर या किसी क्रिश्चियन के ऊपर या किसी यहूदियों के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर लेकर जा सकती है। वहां पर एक अपना नया निष्कर्ष, नया एक अफवाह के रूप में बनकर के तैयार होती है, वहां से एक हिंसा का रूप बनता है। आखिरकार अगर जो अधिकतर आपने देखा जाए युद्धों का परिणाम जो देखा जाए वो एक अधिक से अधिक देखना आप, या तो धर्म स्थल या तो धर्म के नाम पर हिंसा होती है, या जो हिंसा होती है वो समूहों के नाम पर होती है होता है। उसके बाद दंगे एक नया रूप लेती हैं। आखिरकार फिलिस्तीन में यहूदी आबादियों के खिलाफ दंगे एक बड़ा रूप लेते हैं 1921 की। यहाँ पर धार्मिक तनाव और अरब और यहूदी आबादी के बीच तनाव बढ़ने के कारण 1921 में
यहाँ फिलिस्तीन दंगे हुए थे। इन धार्मिक राष्ट्रवादी दंगों में हेब्रोन में ये जो यहूदी थे उनका नरसंहार किया था आखिरकार, उनको जिनको कत्लेआम मार दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया आखिरकार अरबी फिलिस्तीनियों द्वारा। यह क्या कारण बनता है? यह पॉलिटिशियन का, राजनीतिक का कारण बनता है। आखिरकार राजनीति तो पहले से चली आई थी, लेकिन यह एक ऐसा रूप ले लिया जहां पर अरबी लोगों के लिए एक मुसीबत बनती है आखिरकार। अगर मॉनेटरी के हिसाब से, अगर नॉर्मल हिसाब से देखा जाए तो यह अपने देश को बचाने के लिए गलत भी नहीं है आखिरकार। चलिए चलते हैं और बने रहिए आप मेरे साथ। तो तबाही हुई थी वो सफीद और यरूशलेम में भी हुई थी, यरूशलेम में और सफीद में भी तबाही हुई थी आखिरकार। 1936 में यूरोप जो है युद्ध की तैयारी कर रहा था उस समय, जिसने मुस्लिम सर्वोच्च परिषद ने फिलिस्तीन के अंतर्गत 1936 से लेकर 39 तक अरब विद्रोह भड़काया। इसमें जो फिलिस्तीनी अरब थे, उन अरबों ने यहूदियों के जो विभिन्न शहर हैं उनके अंतर्गत यहूदियों की हत्या कर दी और दंगे भड़काए। वहां पर उन्होंने दंगे भड़काकर उनकी हत्या कर दी गई आखिरकार। 1937 में अमीन अल हुसैनी जो अंग्रेजों द्वारा वांछित था आखिरकार, अंग्रेजों के निगाहों में वो वांटेड था। वह क्या होता है, उसका जो फिलिस्तीन से भाग गया आखिरकार, जो लेबनान, इराक और इटली और अंत में जर्मनी के अंदर जाकर के उसने शरण ले ली। फिर आखिरकार अंग्रेज द्वारा इस हिंसा को रोक लिया जाता है। वहां से एक पील कमीशन बनता है आखिरकार। 1937 के अंदर एक आयोग बनता है, जैसे पील आयोग बोलते हैं। 1937 में सबसे पहले संघर्ष के लिए 2 राज्यों का आयोग किया था उसने, जिसके तहत क्या हुआ था, फिलिस्तीन को 2 राज्यों में बांटा गया, एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य। अब हम बात करेंगे सेकेंड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जहां पर एडोल्फ हिटलर की एंट्री होती है आखिरकार। यह एक इतना क्रूर शासक होता है जो जर्मनी में शासन कर रखा होता है। यह यहूदियों के लिए एक काल का रूप माना जाता है आखिरकार। इसने यहूदियों के ऊपर इतने अत्याचार किए, इतनों को मरवाया, इतनों को कटवाया, आखिरकार निर्दोषों को मारा गया, उनको अधिकारों से मुक्त किया गया, उनको बेवजह बिना किसी कारण के, बिना किसी मुकदमे के उन्हें शिविर के अंदर बंद रखा गया आखिरकार। निर्दोषों को फांसी दी गई आखिरकार, कत्लेआम किया गया उनका। जो जहां पर जर्मनी में जो अधिक यहूदियां थे वो वहां से कुछ इतने उत्पीड़न हुए, वहां से कुछ तो अपनी जान बचाकर कहीं अलग देशों में भागे आखिरकार, कई अलग अलग देशों में, राज्यों में भागे। वहां से द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में एडोल्फ हिटलर के साथ अमीन अल हुसैनी बैठक होती है। एक अमीन उल हुसैनी के साथ बैठक होती है फिलिस्तीन में 1936 टू 1939 तक विद्रोह के दौरान, जिसमें क्या हुआ था, अरब और जर्मनी के अंदर एक संबंध बनाया गया था आखिरकार। एक संबंध बना जर्मनी का और अरबी कंट्री का, जो पैलेस्टीन के अंदर जो अरबी हैं उनका एक संबंध बना आखिरकार। मई 1941 में अमीन अल हुसैनी ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध के लिए, वॉर के लिए फतवा जारी कर दिया उसने आखिरकार। उस बैठक में आखिरकार ये कहा एडोल्फ हिटलर से कि वो आखिरकार फिलिस्तीन के अंतर्गत जो अरबी संघर्ष कर रहे हैं यहूदियों राष्ट्र के खिलाफ, वह उसका विरोध करें। तो उन्हें हिटलर ने उनसे एक प्रॉमिस किया कि जर्मनी युद्ध में, द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन युद्ध जीतेगा आखिरकार, जिस समय जर्मन युद्ध जीतेगा, युद्ध जीतने के बाद ही पैलेस्टीन के अंतर्गत जो यहूदियों का राष्ट्र है उसकी नींव को आखिरकार खत्म कर दिया जाएगा। यह हिटलर का प्रॉमिस था अल हुसैनी से। वर्ल्ड वॉर सेकंड में आखिरकार हिटलर ने कई सारे जो यहूदियां थे उन लोगों का आखिरकार इतना कत्लेआम करवाया, उनको सरेआम मार दिया गया। बताया जाता है कि कम से कम मिलियनों की संख्या में आखिरकार यहूदियों को मार दिया जाता है। यहाँ से कुछ यहूदी जो अपनी जान बचाकर कुछ अमेरिका भागते हैं, कुछ वहां से अपनी जान बचाकर कुछ पैलेस्टीन के अंदर आकर बसते हैं। जी हाँ, जहां से एक इजराइल की स्थापना होती है आज के समय में। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं। 1947 में एक पार्टीशन हुआ, 1947 पार्टीशन। आखिरकार यह एक पार्टीशन हुआ था जो कई देशों के साथ बैठक के साथ एक पार्टीशन बनाया गया था आखिरकार। चलिए चलते हैं और बताते हैं इस पार्टीशन के बारे में। 1948 में ब्रिटिश सरकार जो है वो पूर्ण रूप से वह
पैलेस्टीन को छोड़कर के वहां से निकल जाता है आखिरकार। उस पर कई प्रकार के कारण बताए गए आखिरकार, जिसमें कई प्रकार से विरोध माने गए जी आखिरकार। उनके खिलाफ कई सारे विद्रोह हुए और उनकी आम नागरिकों को भी कई बार मार दिया गया, उनका हमला किया गया। उनको भी छोड़िए, उसका सबसे बड़ा कमजोरी का कारण था कि कम से कम 1 लाख सैनिकों उसने तैनात किए थे। उसके 1 लाख सैनिकों का जो प्रभाव पड़ा था, अभाव आया था पैसों की कमी में, लागत की कमी में, वो अभाव सबसे बड़ा था आखिरकार। उस अभाव की कमी से वो अपने आप को उभर नहीं पाया आखिरकार। चलिए चलते, अब वहां से उसने अपने हाथ खड़े करके वहां से ब्रिटिश सरकार वहां से निकल जाती पैलेस्टीन के अंतर्गत। लेकिन हालांकि उनसे एक मशवरा भी लिया जाता है कि आखिरकार आप इसको 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। आखिरकार इन दोनों की लड़ाइयों को आखिरकार आप कुछ सुलह कर सकते हैं इन दोनों के लिए, यहूदियों के लिए और अरबियों के लिए, अरबों के लिए, आखिरकार जो पैलेस्टीन है वहाँ के खुद के लिए। आखिरकार उन्होंने अपने इन निर्णय से लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए और वहां से वो निकल चुके थे आखिरकार। वह पैलेस्टीन को छोड़कर वहां से पूर्ण रूप से जा चुके थे। वह अपना सामान पैक करके वहां से निकल चुके थे आखिरकार। अब उसके बाद यहाँ पर एक पार्टीशन हुआ था आखिरकार 1947 में। यहाँ पर ये क्या पार्टीशन बनता है आखिरकार, चलिए चलते बताते हैं। इसमें 30 नवंबर 1947 में एक महासभा की बैठक होती है आखिरकार, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कई सारे देश होते हैं आखिरकार, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे राष्ट्र होते हैं आखिरकार, उनका गठन किया जाता है आखिरकार। इसमें यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान बनता है आखिरकार। इस प्लान के अनुसार अरब स्टेट को 45% दिया जाता है आखिरकार। जो एरिया दिया जाता है अरब स्टेट को 45% दिया जाता है। ये जो ग्रीन बना हुआ है, ये जो ग्रीन पूरा एरिया जो कब्जा हो रखा है, पूरा ग्रीन है, ये यूनाइटेड प्लान था आखिरकार। इसमें ये जो है 29 नवंबर 1947 में ये प्रस्ताव रखा गया था। आखिरकार ये 45% जो एरिया दिया गया है, ये अरबों के लिए दिया गया है, जो अरबी लोग हैं वहाँ के लिए, जो पैलेस्टीन है उनके लिए 45% अरब स्टेटों के लिए दिया गया ये एरिया, जो आपका इजराइल कहलाता है आखिरकार वर्तमान में। यह ज्यूस राज्य है जो यहूदियों के लिए था। यह राज्य यहूदियों के लिए 55% था। जो आपका पूरा डार्क ब्लू में है, ये पूरा यहूदियों का आखिरकार। यहाँ पर यहूदियों ने अपना एक नया राज्य बनाया आखिरकार, नया राष्ट्र बनाया इसके लिए, जैसे हम इजराइल कहते हैं, जहाँ पे हालांकि झगड़ा चल रहा है आखिरकार। यहाँ पर एक जेरूसलम होता है, वो जेरूसलम जो आपको येलो सर्कल में दिख रहा है, आपको येलो सिंबल में आखिरकार, येलो स्ट्रिप में दिख रहा है आपको, येलो पॉइंट में ये दर्शाता है। यह एक इंटरनेशनल कंट्रोल होता है आखिरकार। इस पर किसी भी देश का आखिरकार कोई भी प्रभाव नहीं, इस पर किसी का भी कोई भी हक नहीं होगा आखिरकार। यह स्वतः निर्भर होगा आखिरकार, आत्मनिर्भर होगा अपने आप में। यहाँ पर इस देश में तीन धार्मिक लोग पाए जाएंगे आपको। सबसे फर्स्ट मिलेगा आपको ईसाई, दूसरे मिलेंगे आपको मुस्लिम, तीसरे मिलेंगे आपको और ज्यूस क्रिश्चियन और मुस्लिमों के लिए आखिरकार। यह देश जो है अंडर कंट्रोल होगा आखिरकार, इंटरनेशनल कंट्रोल के अंतर्गत आएगा। इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जेरूसलम जिसे हम बुलाते हैं। 1947 टू 1948 एक वॉर होता है वहां पर। ब्रिटिश सरकार के जाते ही वहां पर अगले दिन से ही एक जंग छिड़ जाती है वहां पर जंग पैलेस्टीन वर्सेस यहूदियों के बीच एक जंग छिड़ती है। जहां पर क्या होता है, जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध होता है आखिरकार। वहां पर कितनी मारा काटी पीटी होती है आखिरकार, वह एक बड़ा वार होता है। वहां पर इजराइल जो है आखिरकार, वहां पर ब्रिटिश सरकार के जाते ही वहां पर पैलेस्टीन जो वहां पर एक ग्रुप था, जहां पर पॉलिटिशियन ग्रुप था, वहां पर एक समूह बना। उन्होंने समूह बना करके ये यहूदियों के ठिकाने थे, उन ठिकानों पर जाकर के उन्होंने हमला बोल दिया आखिरकार। उन्होंने तेज पथराव, गोलीबारी, आखिरकार इतना माहौल खराब कर दिया उन्होंने वहां पर एक युद्ध का आरंभ हुआ। वहां पर जाकर के वहां पर एक वार छिड़ा, आखिरकार जंग छिड़ी वहां पर एक। जो अरबी बंदूकधारी थे आखिरकार, उन्होंने आखिरकार यहूदियों के कारों पर, ट्रकों पर, उनके घरों में आखिरकार हमला बोल दिया आखिरकार। उन्होंने एक ऐसा भीषण युद्ध चालू कर दिया जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार यहाँ से एक जंग स्टार्ट हुई, जहां पर आखिरकार एक इजराइल के विपक्ष में एक इजराइल का भी एक समूह था, एक इजरायली यहूदियों का भी एक समूह था। यहूदियों की पार्टी ने आखिरकार उल्टा उनके ऊपर हमला किया।
हमला करने के पश्चात आपस में जो संघर्ष हुआ, संघर्ष होने के बाद आखिरकार यहूदियों ने आखिरकार ये जंग जीत ली। जंग जीतने के बाद उन्होंने वहां पर अपना, ये देखिए ये पार्टिसिपल बनता है यहाँ पर आकर के आपका, ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद ही आपस में संघर्ष हुआ वहां पर जाने दिनों भर कत्लेआम हुए, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए वहां पर, सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हुई आखिरकार, कई घायल हुए आखिरकार। वहां पर अरबियों के बीच और यहूदियों के बीच इतना संघर्ष हुआ, इतने बलिदान गए वहां पर, इतना भयंकर युद्ध हुआ वहां पर आखिरकार विजय वहां पर हुई, वो यहूदियों की हुई। आखिरकार उन्होंने अरबियों को भगा करके, उन्होंने आखिरकार अरबियों को कुछ देश निकाला कर दिया और कुछ को बंधक बना करके अपने शहर में रख लिया उन्होंने आखिरकार। और उन्होंने ये जो आप ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का ये जो इजराइल वाला ये जो सिस्टम बना हुआ है, 1947 के युद्ध के बाद आखिरकार इन्होंने इस पर, पैलेस्टीन के क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया आखिरकार यहूदियों ने। इन्होंने अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया आखिरकार यहाँ पर आकर के इन्होंने। फिर उसके बाद आपको बताते हैं, फिर उसके बाद तक कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष होता है जो कि 1948 से 1949 तक एक वॉर होता है इजराइल और अरब स्टेट के बीच। यह एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। चलिए चलते हैं, आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। 1948 में आखिरकार एक बहुत बड़ा युद्ध का जन्म होता है, जहां से अरब कंट्री और इजराइल जो कि यहूदियों का देश है, एक राष्ट्र बन जाता है, जैसे हम इजराइल नाम देते हैं। यह इजराइल जो है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है आखिरकार, इजराइल और अरब स्टेट का आखिरकार एक युद्ध होता है। आखिरकार इजराइल एक राष्ट्र संघ बने, यह अरब देशों को पसंद नहीं। आखिरकार उन्होंने क्या, सारी अरब कंट्रियों ने, 500 कंट्रियों ने मिलकर के एक इजराइल पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने एक नया युद्ध का जन्म हुआ वहां से, जहां से एक नया युद्ध का जन्म हुआ 1948 में, 14 मई 1948 में इन 5 देशों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। आखिर यहाँ पर युद्ध हुआ, फिर काफी जाने गई, जाने के बाद आखिरकार कई सारे घटनाएं घटी यहाँ पर, जाने गई, उधर की पार्टी से ही मरे, उधर की तरफ से ही मरे, बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ यहाँ पर। 5 अरब कंट्री थी, वो 5 अरब कंट्री थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अरब इजराइल वॉर में जो 5 कंट्री थी अरब के साथ, उन कंट्रियों को बताता हूँ मैं कौन कौन से। जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और इराक, इन सभी सेनाओं ने मिलकर के इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया, आखिरकार हमला बोल दिया उनको। कई दिनों तक लगातार भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच। आखिरकार यह युद्ध का परिणाम इजराइल के पक्ष में निकला। आखिरकार इजराइल ने इस युद्ध को भी जीत लिया। इसके बाद तकरीबन इस युद्ध में तकरीबन 7 लाख से 7.5 लाख बीच अरब जो पैलेस्टीन थे वो अरब भाग गए। आखिरकार उस क्षेत्र से निकाल दिए गए। आखिरकार वहां पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। वहां पर इजराइल एक राष्ट्र बन गया। आखिरकार वह उस क्षेत्रों का शासक था उस समय। उसने युद्ध के बाद युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद वह उस क्षेत्र का शासक, जो आज फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं, जो दूसरी कंट्रियों में रह रहे हैं, उनके लिए इजराइल में आज इजराइल लौटने की अनुमति नहीं है उनके लिए आज। और अधिकतर जो अरब कंट्री हैं, उन्होंने जो फिलिस्तीन जो नागरिक हैं जो दूसरे देशों में जाकर रह रहे, उन्होंने भी नागरिकता देने से अधिकतर इनकार कर दिया। आखिरकार उन फिलिस्तीनियों को आखिरकार जो पैलेस्टीन है उनको नागरिकता देने से इनकार कर दिया। और 1948 के अरब युद्ध, अरब वर्सेस इजराइल युद्ध के कारण आखिरकार अरब जो देश हैं, उन्होंने जो यहूदी उनके यहाँ प्रवासी हैं, उनके यहाँ बसे हुए, आखिरकार उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। आखिरकार तकरीबन 8,56,000 यहूदियों को आखिरकार वहां से देश निकाला कर दिया गया, उनके घरों से बेघर कर दिया गया। उनको वहां की नागरिकता से उनसे छीन ली गई, उनको बाहर कर दिया गया। आखिरकार कई सारे अरब देशों ने, वैसे आखिरकार ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये जो झगड़ा है ये उनका एक आपसी मामला है आखिरकार, क्योंकि वो एक अलग राष्ट्र है इजराइल। इजराइल के यहूदियों की कुछ अलग है, वहां जो अरब में रह रहे हैं उनके यहूदियों का कुछ अलग निर्णय है। आखिरकार वो आपके यहाँ शरणार्थी हैं, और ये यहाँ पर जो विद्रोह हो रहा है ये एक अलग बात होती है। और दूसरा जो आपके देश में रह रहे हैं उनका विद्रोह, उनसे विद्रोह करना आपकी वो एक अलग बात होती है। मतलब किसी का दंड किसी के ऊपर ना दिया जाए। आखिरकार यह एक सबसे बड़ी बात होती है। आखिरकार यह इंसानियत होती है। अधिकांश यहूदियों थे उनको अपनी संपत्ति छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया अरबों देशों द्वारा, जो अदर कंट्रियों में यहूदियों जो रह रहे थे उनके लिए। उनको इन सभी राजनीतियों के कारण, आखिर पॉलिटिक्स के कारण, जो
झूठी पॉलिटिक्स है, उनके कारण सीरिया, लीबिया, इराक, यमन और अफ्रीका से जो यहूदी रहते थे, उनमें निवास करते थे, वो आखिरकार वहां से उन जगह को छोड़कर वहां से चले गए। आखिरकार वो प्रवास कर गए वहां से अधिक को कम से कम अपनी संपत्ति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार मजबूर कर दिया आखिरकार वहां की जो जनसंख्या ने, वहां की जो राजनीतिक पॉलिटिक्स ने आखिरकार उन अरब देशों ने 1948 से 1949वीं सदी तक इसके समय अंतराल में 2,60,000 यहूदी थे, वो इजराइल पहुंच गए आखिरकार। और 1972 तक इनकी जो संख्या है वो आखिरकार 6 लाख तक हो गई। आखिरकार 6 लाख तक यहूदी थे, वो आखिरकार इजराइल में ही आकर बस गए। आखिरकार उन्हें वहां पर शरणार्थी बना गया। आखिरकार 1952 1967 आखिरकार ये बात आती है एक और वॉर की। 1950 से 1967 तक एक 6 दिनों का वार चलता है। आखिरकार 6 डे वॉर के नाम से इसे प्रकाशित किया गया। आखिरकार इस वॉर में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। इसमें अरबी पैलेस्टीन, इजिप्ट और तुम्हारे इजराइल के बीच लगातार आखिरकार युद्ध होता रहा। दोनों के बीच आखिरकार आपस में युद्ध हुआ। आखिरकार यहाँ काफी नरसंहार हुआ, इंसानों को आपस में काटा मारा गया। आखिरकार दोनों पक्षों से, उसके भी मरे, इसके भी मरे, इजरायली लोग भी मरे और अरबी लोग भी आखिरकार मरे वहां पर। इजराइल ने ये भी वॉर जीत लिया। आखिरकार लास्ट में आकर के इजराइल ने ये भी वॉर जीत लिया। इजराइल ने पूरा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और यरूशलेम, और उसके बावजूद ये इजिप्ट का ये देखिए ये हिस्सा, ये आधा हिस्सा इजिप्ट का आखिरकार अपने कब्जे में कर लिया इजराइल ने। आखिरकार ब्रिटिश जिस पर राज करता था, आखिरकार वो इजराइल ने अपना शासन कर लिया उसके ऊपर। और अगस्त 1967 के अंत में अरब नेताओं ने युद्ध जवाब में खाटू मुलाकात की आखिरकार, ताकि इजराइल के प्रति अरब की स्थिति पर चर्चा की जा सके। वे इस सहमति पर पहुंचे कि इजराइल राज्य के साथ कोई सहमति ना हो, ना कोई चर्चा हो, ना कोई बातचीत हो और ना ही कोई शांति हो। अब इसी बीच में एक फिलिस्तीन राजनीतिक दलों द्वारा एक लगातार हो रहे हमलों के बाद एक 1964 में एक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे PLO बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। आखिरकार इसका एक उद्देश्य था कि आर्म्ड स्ट्रगल द्वारा पैलेस्टीन की मुक्ति। PLO ने जो है 1948 से पहले जो ब्रिटिश शासन में संपूर्ण सीमाओं के भीतर एक स्थापित फिलिस्तीनी राज्य की इच्छा बताई आखिरकार उन्होंने, और कहा कि ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य। आखिरकार PLO का मेन मतलब ये नहीं था। PLO का मेन मुद्दा ये था, आर्म स्ट्रगल का मतलब होता है हथियार उठाओ और अपना देश मुक्त कराओ। आखिरकार PLO का यही अगर आप इसे देखेंगे एक तरीके से, नॉर्मली तरीके में जाएंगे आप, एक तरह से इसे हम टेररिज्म मान सकते हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम अपने प्रति अगर देखें कि हमारा देश कोई हमसे छीन रहा है आखिरकार, और अपने देश को मुक्त कराने के लिए हमें आज़ादी चाहिए, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जैसे भगत सिंह ने की थी। आखिरकार ऐसे ही आज़ादी के प्रति ये PLO सरकारी गवर्नमेंट है, वो अपने देश की मुक्ति चाहती है। आखिरकार ये जो PLO ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्म स्ट्रगल के तहत यह देश की मुक्ति चाहता है। आखिरकार 1979 के अंतर्गत जो इजराइल ने यो युद्ध किया था, आखिरकार इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ था, इजिप्ट के बीच में भी हुआ था। आखिरकार इजराइल ने इजिप्ट को हरा करके जो एरिया पे कब्जा किया था, आखिरकार उसमें एक 1979 के अंतर्गत उसमें एक पीसफुल शांतिपूर्ण एक बैठक हुई थी। उस बैठक में दोनों देश के राष्ट्रपति गए। आखिरकार इजराइल की और इजिप्ट की आपस में बैठक हुई। इजराइल और इजिप्ट की आखिरकार बैठक हुई। इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल किया। आखिरकार उन्होंने जो इजराइल ने उसका इजिप्ट का जो एरिया छीना था, आखिरकार उन्होंने वो सारा एरिया इजिप्ट को आखिरकार इजराइल के द्वारा वापस कर दिया गया। आखिरकार यहीं से इजिप्ट इजराइल को राष्ट्र घोषित करने वाला पहला एक ऐसा देश बनता है। अरब कंट्रियों के अंदर इजिप्ट ने सबसे पहले इजराइल को राष्ट्र घोषित माना था। आखिरकार कि इजराइल एक राष्ट्र है, और उसने कहा कि ये एक अलग कंट्री है आखिरकार, और यह यहाँ पर स्थापित है और ये अपने आप को प्रूव करती है। आखिरकार यहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को आखिरकार लास्ट में आकर के पीसफुली के लिए, इतना शांतिपूर्ण से वार्तालाप करने के लिए, शांतिपूर्ण बैठक के लिए और इस मसले को हल करने के लिए आखिरकार इन दोनों को आपस का एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आखिरकार
अब इसी दौरान जो है आपके लगभग समय के अंतर्गत जो इजराइल ने गाजा पट्टी आखिरकार और वेस्ट बैंक के अंदर जो कब्जा कर रखा था आखिरकार, उस समय जो इजरायली पॉपुलेशन थी वो वहां जाकर बसावट करने लगी आखिरकार। उन्हें आप किसी भी तरह से मान सकते हैं आप, या गवर्नमेंट, इजरायली गवर्नमेंट के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परमिशन के आधार पर आखिरकार वहां पर लोग गए आखिरकार, इजरायली लोग गए वहां, यहूदी गए, यहूदियों के जाने के बाद वहां पर उन्होंने अपने घर मकान बनाए आखिरकार, अपना उद्योग बढ़ा किया एक जाकर के उद्योग बनाया आखिरकार, वहां पर उन्होंने अपने घरों का सेटलमेंट किया। तो वहां जाके उन्होंने प्रवास आवास, आप किसी भी तरह मान सकते हैं, यहाँ पर जमीन सस्ती होने के कारण या कुछ भी होने के कारण कुछ भी मान सकते हैं आप, वहां पर इजरायली बसावट होगी आखिरकार वेस्ट बैंक के अंतर्गत। वेस्ट बैंक के अंदर भी इजरायली लोग वहां पर निवास करने लग गए आखिरकार। वहां पर पैलेस्टीन भी आखिरकार निवास करते थे, उन्हीं के बीचों में आखिरकार जाकर के बसावट हो गया आखिरकार। इजरायली लोग जो है वहां जाकर बस गए और परमानेंटली ही रहने लग जाते हैं वहां पर वो। यूएन पार्टीशन के तहत आपको देखे जाए तो ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है आखिरकार, यह एक पैलेस्टीन इलाका है आखिरकार। भले ही इजरायलियों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन यूएन पार्टीशन प्लान के अनुसार आप देखें तो ये एक कब्जा किया हुआ क्षेत्र माना जाता है आखिरकार, क्योंकि वो भी एक राज्य माना जाता है। भाई पैलेस्टीन भी एक राज्य है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पैलेस्टीन भी एक राज्य है आखिरकार। वो अरबी होगा, किसी का भी हो, आखिरकार युद्ध हुआ, कुछ भी हुआ, अगर आप यूएन पार्टीशन के खिलाफ चलेंगे, आधार पर चलेंगे, तो वो भी एक राज्य माना जाता है आखिरकार। वहां पर बसावट करना एक गलत माना जाता है आखिरकार, किसी हमारे निशान देखा जाए, हमारी तरीके से देखा जाए तो गलत माना जाता है, लेकिन वहां पर हजारों लोग जाकर के बसावट कर लेते हैं आखिरकार। वो विकसित हो जाते हैं, वहां पर कुछ भी मान सकते हैं आप, चीप वहां पर सस्ती जमीनें मिली आखिरकार, या कुछ भी तरीके से मान सकते हैं आप। वहां पर लोगों ने अपनी साइडिस कॉलोनी, अपने घरों को स्ट्रक्चर कर लिया आखिरकार, उन्होंने उन सभी का ढांचा बना लिया आखिरकार, वहां पर अपना परमानेंटली होम बनाकर वहां पर निवास करने लगे। लेकिन यूएन पार्टीशन प्लान के अंतर्गत यह गलत माना गया आखिरकार, क्योंकि उस यूएन पार्टीशन प्लान के हिसाब से यह गलत बताया गया आखिरकार। और पैलेस्टीन लोगों के द्वारा यहाँ पर इसको इस इजरायली लोगों की बसावटों को देख करके उन लोगों के द्वारा इसको बताया जाए कि उनको पीड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है आखिरकार, उनका नामो निशान मिटाने के लिए ये सब किया जा रहा है आखिरकार। 93 से 2000 तक ये एक ओस्लो पीस प्रोसेस होती है आखिरकार। इसमें क्या होता है, पीएलओ की गवर्नमेंट आखिरकार, पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, और यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। 1992 में इजराइल में एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनका नाम होता है यित्जक रबिन। आखिरकार इनका नाम यित्जक रबिन है, और इनका कहना यह है कि आखिरकार पैलेस्टीन जो लोग हैं, जो अरबी लोग हैं, वो एक हिंसा के रूप में नहीं देखना चाहते। अगर उन्हें आमतौर पर देखा जाए तो वो बस अपना एक राष्ट्र चाहते हैं। जो पीएलओ जो है वह कुछ नहीं चाहती, अगर वो अपना एक राष्ट्र चाहती है बस, जैसे कि हम इजरायली हैं वैसे ही वो अपना राष्ट्र चाहते हैं आखिरकार। पीएलओ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आखिरकार, ये कोई टेररिस्ट नहीं है आखिरकार, ये बस अपना हक चाहते हैं, अपना राष्ट्र चाहते। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो फिलहाल बने थे, यसीन रबिन के नाम से, ये जो है, ये फिलहाल जो लेटेस्ट बने हुए थे, इनके नजरिए से आखिरकार ओस्लो एक पीसफुल प्रोसेस होती है, उसमें क्या पीएलओ और इनको साथ में रखा जाता है आखिरकार। यह इनके शांतिपूर्ण बैठक के कारण पीएलओ का और इनका आपस में एक, तो पीएलओ और इजरायली राष्ट्रपति ने आखिरकार, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, जो नए बने थे अभी, उन्होंने आपस में, पीएलओ ने आपस में बैठक करके, मिल बूझ करके आखिरकार इन्होंने आपस में विचार बनाए कि आखिरकार हम पैलेस्टीन राज्य कैसे बना सकते हैं, आखिरकार कैसे इसको स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए चलते और जानते बताते हैं आपको इसके बारे में। इन्होंने बैठक हुई थी 1994 में आखिरकार। यह पीसफुल जो प्रोसेस थी वो आखिरकार पूर्ण तरह लागू हो गई, आखिरकार सफल हो गई, सक्सेस हो गई आखिरकार। 1994 में पैलेस्टीन गवर्नमेंट बनाई जाती है आखिरकार, जिसका नाम होता है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। आखिरकार यह गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश की जाती है आखिरकार
लेकिन इस समय तक वेस्ट बैंक का जो एरिया था आखिरकार, उस समय बहुत सारी बसावट हो चुकी थी आखिरकार। उसमें इजरायली लोग आखिरकार बहुत सारे बच चुके थे आखिरकार। उन्होंने अपना घर बना लिया, अपनी कॉलोनी बना ली उन्होंने। उसके बाद वहां पर जो कुछ अरबी लोग थे वहां पर वो भी रह रहे थे आखिरकार। उस जगह में देखा जाए तो इजरायलियों का भी काफी अधिक क्षेत्र बन चुका था वहां पर। इजरायलियों का भी वहां पर एक तरह का, इजरायली सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने आखिरकार वहां पर अपनी बसावटें कर दी थी। लेकिन उस समय तक, जिस समय 1994 में ये PNA आखिरकार, ये पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी लागू हुई थी उस समय दोनों गवर्नमेंट आखिरकार वहां पर कैसे काम कर सकती है, ये एक सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ था आखिरकार। लेकिन वहां पर ये वेस्ट बैंक का ये जो इलाका है, यहां पर इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया आखिरकार। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। इसमें 3 ब्लॉक में विभाजित किया गया। ऐसे ब्लॉक ए में जहां पर पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी यहां पर ये शासित करेगी आखिरकार। एरिया बी जहां पर इजरायली सरकार और पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी दोनों गवर्नमेंट वहां पर कंट्रोल करेंगी। अब आता है एरिया सी, ब्लॉक सी आता है। ब्लॉक सी, ब्लॉक बी के अंदर आता है, दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी आखिरकार। ब्लॉक सी का आता है, ब्लॉक सी जहां पर, एरिया सी जहां पर इजरायली सरकार आखिरकार कंट्रोल करेगी वहां पर। लेकिन कुछ व्यवधानों के चलते हुए जो ज्यूस लोग थे आखिरकार, जो इजरायली लोग थे आखिरकार, उन लोगों में आखिरकार अपनी भी पॉलिटिक्स होती है। उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए आखिरकार उन्हें वहां से हटा दिया गया आखिरकार। उनको मार दिया गया, जान से खत्म कर दिया गया। ये तो हमारे साथ गलत हुआ रखा है, इन्होंने तो हमें मारा था, इन्होंने हमें यहाँ रहने नहीं दिया था आखिरकार, हमने इनके साथ युद्ध किया और आप इन्हें ऐसे कैसे दे सकते हैं इस एरिया को। मतलब आप ये हमने ये एरिया जीता हुआ आखिरकार, हमने ये राष्ट्र जीता हुआ है, आप हमारे राष्ट्र को आप खुद इन्हें कैसे दे सकते हो आप। ये तो हमारे कट्टरपंथी है आखिरकार, ये हमारे दुश्मन है आखिरकार, इन्होंने हमको मारा था आखिर, हमारे उन बीच में क्या समझौता हो सकता है। यह आप नींव क्यों रख सकते हो, ये हमारे लिए, हमारे भविष्य में सब दुखदाई आखिरकार, ये हमारे लिए सही नहीं आखिरकार। तो आखिरकार इस प्रकार की नींव होती है आखिरकार। 1987 की बात करें तो 1995 में जो रवीन थे उनका आखिरकार मर्डर कर दिया गया, उनको मार दिया गया आखिरकार प्राइम मिनिस्टर को। कि उसका मेन मुद्दा यह था कि आप इन पैलेस्टीनियों को, इन अरबियों को इतना सा भी जगह क्यों दे रहे हो, इतना सा भी, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है, हमने इसे जीता है आखिरकार, आप ऐसे इन्हें क्यों दे सकते हो। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही बन के आगे रखा था, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आप इन्हें कैसे दे सकते हो, ये तो हमारे दुश्मन है आखिरकार, आप इन्हें क्यों रहने दे रहे हो आप यहाँ पर, ये तो हमारे लिए दुश्मनी का एक प्रतीक है आखिरकार। लेकिन वहीं पर पनप रहे एक ग्रुप, जो राजनीतिक ग्रुप था आखिरकार, समूह था, उसको भी तरफ देखी नजरिए की तरफ से एक पैलेस्टीन के अंतर्गत एक षड्यंत्रकारी राजनीतिक पॉलिटिक्स के कारण एक फोर्स का, जहां पर जिसका नाम था हमास, 1987 में इस हमास ग्रुप ने आखिरकार पॉलिटिकल चला करके पीएलओ वालों के साथ यहाँ पर कुछ पैलेस्टीन लोगों में से कुछ एक नया ग्रुप बनाते हैं आखिरकार। वो पैलेस्टीन लोग एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है हमास। आखिरकार ये हमास ग्रुप जो होता है आखिरकार वह पीएलओ के विरुद्ध होता है आखिरकार, जो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के समूह का एक पार्टी होती है आखिरकार पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार। यह एक हमास जो है इस पार्टी का जो है एक तरीके से पतन करती है आखिरकार, इसको देखती नहीं है आखिरकार, उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचती है आखिरकार अपने और वही लोगों के अंदर की। वह अपने अरबी समुदायों के वाले लोगों से बताती है कि ये इन्होंने इजराइल के साथ समझौता कैसे कर लिया आखिरकार। इजराइल का समझौता नहीं करना था इनको, हमें तो मारना है, खत्म करना है इनको पूरी दुनिया से इनके नामो नक्शा मिटाना है, हमें इनको जीने नहीं देना, मरने, इनको मारना है, बस खत्म करना है, इनको जीने नहीं देना है हमें इनको। यहां से एक हमास जिसने पीएलओ को बाइकआउट किया था, आखिरकार वहां पर चुनाव के द्वारा पीएलओ को कुछ ज्यादा बड़े अंतर से ना हरा करके
हमास एक नई पावर निकल के उभरती है पैलेस्टीनियों में, यह एक नई पावर उभरती है आखिरकार। यहाँ पर आखिरकार इन दोनों सरकारों के बीच में, दोनों पॉलिटिशियन पार्टियों के बीच में आखिरकार इनमें एक मतभेद जारी हो जाता है पीएलओ और हमास के बीच में। आखिरकार पीएलओ की बात ना मानती है हमास जो है, हमास बोलती है कि हम बिल्कुल कट्टरवादी हैं, हमारी पार्टी अलग है, तुम्हारी पार्टी अलग है, तुम्हें शांतिप्रियता बनानी तुम बनाओ, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है तो हम अपना बदला लेकर रहेंगे और इन इजरायलियों को जान से खत्म करके रहेंगे। तो आखिरकार क्या होता है, जो पीएलओ पार्टी के सदस्य होते हैं, आखिरकार जो लोग होते हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं आखिरकार, और जो हमास वाला जो ग्रुप होता है वो वहां से छोड़ करके आखिरकार गाजा पट्टी के अंदर जाता है, वहां जाके बच जाता है आखिरकार। लेकिन गाजा पट्टी के अगर निगाहों से आप देखी जाए, गाजा पट्टी को देखा जाए, गाजा पट्टी एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है आखिरकार दुनिया की निगाहों से आखिरकार, लेकिन कुछ इसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते आखिरकार। जो गाजा पट्टी में इस समय शासन कर रहा है, जो इस समय इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसा रहा है आखिरकार, ये वही हमास है आखिरकार। ये पैलेस्टीनियों का ही एक ग्रुप है आखिरकार। यह एक पॉलिटिक्स ग्रुप हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अपने गाजा पट्टी के अंदर जाकर अपनी फोर्स बनाई आखिरकार। अपनी फोर्स बनाने के बाद इन्होंने पहले अपना राजनीतिक 85 का इन्होंने अपनी खुद की एक फोर्स बनाई आखिरकार हमास, जैसे हमास का नाम दिया गया आखिरकार। यह मिलिट्री फोर्स है आखिरकार। इससे वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीनियों से कोई मतलब नहीं है आखिरकार, उनसे कोई मतलब नहीं रहा इनका अभी इस समय, वो इनको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते आखिरकार। यहाँ बात कर रहे हैं हम पीएलओ की, तो पीएलओ जो पार्टी है वो अभी भी इस समय वहाँ पर अभी बनी हुई है आखिरकार वेस्ट बैंक के अंदर। आखिरकार वहाँ से हमले नहीं होते हैं, हमले जो करती है, हमले का जो कारण बनती है वो बनती है गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी में रह रहे हमास ग्रुप आखिरकार। हमास एक नया अलग प्रांत बन चुका है इस समय, अलग राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, ऐसे अलग पैलेस्टीनियों का देश बना सकते हैं आप उसे, राष्ट्र बना सकते हैं आप उसे, क्योंकि उसे पीएलओ जो वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीन है वहां पर भी कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो हमास का साथ देते हैं, लेकिन आखिरकार वो वहां से यहाँ तक आप क्या पता है कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां से इजराइल के ऊपर अभी तक, तब से युद्ध होने के बाद, तब से डिवाइडेशन होने के बाद आखिरकार वहां से वॉर नहीं होता है। ये जो इजराइल के ऊपर जो वॉर होता है वो गाजा पट्टी से डायरेक्टली होता है आखिरकार। जो गाजा पट्टी से सीधा रॉकेट बरसाई जाती है वो आखिरकार वो इजराइल के ऊपर जाती है। लेकिन आपका ये अधिकांश भाग जो आपने देखा हुआ है वो इजराइल से घेर रखा है। यहाँ पर गाजा पट्टी को आखिरकार पूरे के चारों तरफ से जो घेरा हुआ है वो इजराइल ने घेरा हुआ आखिरकार, और दूसरी साइड जो है वो इजिप्ट है, इजिप्ट ने इसको अपने कब्जे में ले रखा है आखिरकार। और इजिप्ट जो है गाजा हमास का गाजा पट्टी में बसे हुए हमास का साथ देता है आखिरकार। और उधर की बात करें, यह एक टेररिस्ट ग्रुप माना जा सकता है आखिरकार, आप कह सकते हैं। लेकिन ये अधिकतर पता क्या होता है, यहाँ की आबादी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई अधिक विकासशील देश नहीं है आखिरकार, विकासशील नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुछ अधिक विकास नहीं है आखिरकार। यहाँ पर जो पैसा आता है आखिरकार, जो पैसा आता वो उस पैसे का ये उपयोग कहाँ करते हैं पता है, उस पैसे का उपयोग इजराइल के लिए करते हैं आखिरकार। वहां से रॉकेट खरीदते हैं, बमबारी खरीदते हैं, तोहफे खरीदते हैं आखिरकार। यह अपनी सेना में उस पैसे को लगाते हैं आखिरकार, आतंकी हमलों के अंदर पैसे लगाते हैं, बमबारी करते हैं, विस्फोट करते हैं इजराइल के अंदर आखिरकार। ये आए दिन हर साल कोई ना कोई साल ऐसा नहीं गुजरता हुआ इनका जो रॉकेट ना फेंके हर बार। इनका काम यही होता है कि हर बार इजराइल के अंदर रॉकेट फेंकना। तो वो तो इजराइल के पास एक अच्छा आयरन डोम सिस्टम है जो कि इन रॉकेटों से इजराइल को प्रोटेक्ट करता है। आयरन डोम जो है, इस ये आयरन डोम जो है 100% में से 90% रॉकेटों को ऊपर ही हवा में ध्वस्त कर देता है आखिरकार, डिफ्यूज कर देता है इन्हें। तो ये है एक इतिहास, ये है पैलेस्टीन का इतिहास। इस पैलेस्टीन से कैसे इसका इजराइल का जन्म हुआ, कैसे इसने अपना राष्ट्र बनाया, कैसे क्या किया, ये सब आपको पूरे सारांश में बना चुका हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मैं आपको लेके आऊंगा। वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडोल्फ हिटलर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा। एडोल्फ हिटलर का क्या सीन था, हर चीज बताऊंगा। और अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और उससे भी अगला टॉपिक आएगा, मेरे 2 टॉपिक आएंगे। एक आएगा आयरन डोम सिस्टम का, आयरन डोम सिस्टम क्या है और कैसे प्रोटेक्ट करता है इजरायली सेना के लिए, कैसे ये एक अमृतवान है आखिरकार। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए। नमस्कार। और हाँ, अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, और अपनी राय बताएं कि
मेरे हिसाब से तो ये ठीक, मेरे हिसाब से जो मैंने बताया वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, पैलेस्टीन के इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दर्शाएं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। बताएं मुझे कि आपकी क्या राय है और क्या राय नहीं है। लेकिन इसके महत्व का, इस महत्व के देखिए जाए, इस ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग बटे हुए हैं आखिरकार। कोई पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है तो कोई इजराइल को सपोर्ट करता है। आखिरकार आप किसे सपोर्ट करते हैं, आप अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर दर्शाएं। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो टेररिस्ट, ये सभी आतंकी हमले करना एक बहुत बेकार चीज है आखिरकार देखा जाए। जी हमास जो कर रहा है इजराइल के ऊपर वो ठीक नहीं है आखिरकार, या फिर इजराइल हमला करे हमास के ऊपर ये भी ठीक नहीं है आखिरकार। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बुरा महत्वपूर्ण संदेश होता है आखिरकार, ये बहुत बुरा इफेक्ट होता है जो इंसानों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आखिरकार। आप खुद सोच के चलिए कि यदि आपका परिवार होता या किसी और का, आपके रिश्ते रिलेटिव का परिवार होता वहां पर, यदि हमास के अंदर भी क्या होता है, हमास भी पूरी तरीके से, हमास में क्या है, हमास जहां पर ये ग्रुप है आखिरकार, वहां पर गाजा पट्टी के अंदर बस रहे लोगों में से कुछ लोग भी निर्दोष है आखिरकार, उनका कोई कसूर नहीं है आखिरकार, उनको भी टारगेट किया जाता है आखिरकार। वहां पर रॉकेट उड़ते जाके जा रहे हैं यहाँ से इजराइल से, तो वहां पर भी निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं आखिरकार। गाजा पट्टी से हमास के द्वारा जो रॉकेट आ रहा है आखिरकार इजराइल के अंदर, वो भी गलत है आखिरकार, क्योंकि यहाँ पे भी निर्दोषों की जाने जा रही है आखिरकार। इसीलिए इच्छा व्यक्त करें अपनी और बताएं कि क्या ये सही है। क्या आपकी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर दर्शाएं और बताइए मुझे कि आपकी हमास या इजराइल के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मानव तौर पे देखा जाए तो ये बहुत ही बुरा सीन हो सकता है, लेकिन अगर इसे देखा जाए, दर्शाया जाए आखिरकार कि वहां पर जो लोग हैं आखिरकार कैसे संभालेंगे इस देश को, पैलेस्टीन को और इजराइल को आखिरकार कैसे एक तरीके से इसको संभाल सकते हैं, कैसे एक तरीके से एकजुट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही बनती है आखिरकार कि इन दोनों देशों के बीच में आखिरकार जंग ना होकर के एक मित्रता होकर के आपस में सुलह कर रहे हैं आखिरकार, तो कोई बुराई नहीं है आखिरकार इस मामले में। लेकिन कई बार प्रयास भी किए गए लेकिन विफल हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में आपको जो आपके देश में जो सबसे अधिक त्रुटि पहुंचाता है आखिरकार, सबसे अधिक अफवाहें फैलाता है, सबसे अधिक हिंसाएं करवाता है, वो होती है आपकी पॉलिटिशियन पार्टी आखिरकार। पॉलिटिशियन पार्टी जो होती है वो अपना पैतरा सेकने के लिए जो दूसरे लोगों को टारगेट करती है आखिरकार, उनको हिंसा के लिए भड़काती हैं कि ये इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, अरे हम इनको मार डालेंगे, अरे इन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा बोला, अरे इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, अरे इन्होंने हमारी मस्जिद तोड़ी। आखिरकार यह सब ना करके आप इसे आम नागरिक की तरह इसे इसका सॉल्यूशन निकाले तो सॉल्यूशन निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं आखिरकार आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के, दोनों राष्ट्रों के बीच में हो रही इस वार्तालाप को लेकर के आखिरकार आपका क्या सुझाव है कि आप इन दोनों राज्यों को कैसे संबोधित कर सकते हैं, कैसे इनको एकजुट कर सकते हैं। आपका क्या राय है, वो आप राय हमें दर्शाएं। आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय होगी आखिरकार।